अस्सलाम वालेकुम। न्यूनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग के हवाले से बैनुल अक़वामी अदारे बराए सेहत WHO की गाइडलाइंस बड़ी क्लियर मौजूद हैं और ये गाइडलाइंस हैं 1, 3 और 6, पहला महीना, तीसरा महीना और छठा महीना। तो ये 1, 3, 6 गाइडलाइंस हैं क्या? पहले महीने इंडिकेट करता है 1 के पहले महीने के अंदर अंदर स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। स्क्रीनिंग है न्यूनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग, यानी एक छोटी सी डिवाइस जिसको हम कान के साथ लगा के देख सकते हैं, इससे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती और 2 से 3 मिनट में उसी वक्त रिजल्ट आ जाता है। तो ये अक्सर बड़े अस्पतालों में अब मौजूद है और इसके लिए पेरेंट्स को जो है वो राब्ता करना चाहिए। जिन छोटे अस्पतालों में मौजूद नहीं है और पेरेंट्स की फैमिली हिस्ट्री है हियरिंग लॉस की, तो उस सिलसिले में उन बच्चों को ये बड़े अस्पतालों में लेके आए ताकि न्यूनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग जो है वो की जा सके और ये 2 से 3 मिनट में मुकम्मल हो जाती है। टेस्ट जो है उसका रिजल्ट आता है पास या रेफर में। पास का मतलब है कि बच्चा क्लियर हो गया है और उसको कोई हियरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। रेफर का मतलब ये है कि इसको बच्चे को मजीद टेस्टिंग की जरूरत है। 1, 3, 6 की जो गाइडलाइंस हैं WHO की, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये निशानदेही करता है कि कितना जरूरी है कि बच्चों में हियरिंग लॉस को जल्दी स्क्रीन किया जाए पहले महीने में। तीसरे महीने तक अगर बच्चे में हियरिंग लॉस आता है, स्क्रीनिंग में रेफर होता है कि तो उसको फिर तीसरे महीने तक तशखीस मुकम्मल कर ली जाए। तशखीस मुकम्मल करने का मतलब ये है कि उनमें 2 या 3 टेस्ट होते हैं वो कर लिए जाएं। AABR शामिल है जिसमें बेरा शामिल है और समटाइम्स ASSR भी शामिल किया जा सकता है इसमें। तो ये 2 से 3 टेस्ट हैं जिनके मौजूदगी में क्लियर हो जाता है कि 3 महीने के बच्चे में हियरिंग लॉस है या नहीं। ये याद रखिए कि पाकिस्तान में से हर 4 बच्चे 1000 बच्चों में से उनको हियरिंग लॉस है और अक्सर औकात ये उन फैमिलीज में बच्चे पैदा होते हैं जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती हियरिंग लॉस की और अक्सर औकात पेरेंट्स को जो है वो जांचने में बड़ी दुश्वारी होती है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है या नहीं और इसमें वो कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं, 3 साल 4 साल ज़ाया कर देते हैं, जो कि इंतहाई शुरू के 2 से 3 साल इंतहाई अहम होते हैं कि बच्चे के दिमाग में साउंड के सिग्नल जाएं ताकि वो स्पीच को डेवलप कर सके। सो पहले महीने में स्क्रीनिंग, तीसरे महीने तक हियरिंग लॉस का जो असेसमेंट मुकम्मल होना और फिर छठे महीने में जो है वो इंटरवेंशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस कि यहाँ बच्चे को दरमियानी नौयत का हियरिंग लॉस है या मामूली नौयत का हियरिंग लॉस है या फिर शदीद नौयत का हियरिंग लॉस है। तो अगर तो दरमियानी नौयत का हियरिंग लॉस है या मामूली नौयत का, तो उसको हियरिंग एड्स विद स्पीच थेरेपी ये बेहतरीन तौर से काम करेंगे। लेकिन अगर उसको बच्चे को सिवियर या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है या शदीद नौयत का हियरिंग लॉस है तो फिर ऐन मुमकिन है कि हियरिंग एड ट्रायल के बाद बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। तो 1, 3, 6 याद रखिए। अक्सर औकात पेरेंट्स को मालूम नहीं होता और उससे बढ़ के बहुत सारे हमारे जो अजीज डॉक्टर्स हैं वो भी ये कह देते हैं कि अभी तो बच्चा कमजोर है, अभी बहुत टाइम है सुनने में, 1 साल 2 साल वेट करें बच्चा बोल पड़ेगा। ऐसा नहीं है। शुरू के 2 या 3 साल दिमाग के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको साउंड का सिग्नल पहुंचे और अगर ये शुरू के 2 या 3 साल में साउंड का सिग्नल नहीं पहुंचता तो दिमाग का वो हिस्सा जो सुनने के लिए मुख्तस है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना साइज छोटा करता जाता है और इवेंचुअली फिर 4 या 5 साल की उम्र में बिल्कुल ही मुख्तसर सा वो रह जाता है। तो अगर वो एरिया श्रिंक कर जाएगा, वो एरिया जो है ब्रेन दूसरे एरियाज को दे देगा काम करने के लिए, तो फिर हियरिंग और स्पीच डेवलप नहीं हो सकेगी। तो अगर बच्चे को हियरिंग डेवलप करनी है तो शुरू के महीने, शुरू के चंद साल, 2 से 3 साल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। न्यूनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्रीनिंग में मसला आ रहा है, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग में मसला आ रहा है तो इंटरवेंशन की जरूरत है, हियरिंग एड की सूरत में, स्पीच थेरेपी की सूरत में और अगर शदीद नौयत का प्रॉब्लम है तो कॉक्लियर इम्प्लांट की सूरत में भी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मजीद कौन कौन से हियरिंग से रिलेटेड टेस्ट किए जा सकते हैं बच्चों में कंफर्मेशन करने के लिए हियरिंग लॉस का। शुक्रिया।